ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारी वाणी जो हमारे व्यवहार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वाक व्यवहार में हम सावधान रहें, मधुर वाणी और ज्ञान से युक्त वाणी को बोलें। किसी से भी किसी समय किसी भी देश काल परिस्थिति में दुर्व्यवहार वाणी का ना हो। आज हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 16वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है। 7वें 8वें मंत्र में भी चर्चा बहुत सुंदर की है। ज्ञानी भक्त दानशील धनी जितेंद्रिय व्यक्ति हो, प्रभु के प्रिय वही होते हैं जो प्रभु के ज्ञानी भक्त होते हैं, धनी होते हुए दानशील होते हैं, इंद्रियों का रक्षण करते हैं, इंद्रियों का नियमन करते हुए, मन का नियमन करते हुए विषयों में भटकने नहीं देते हैं। और 8वें मंत्र में कहा कि हमारे गृहों में वाग देवी का निवास हो, यह हमारे गृहों का पूर्ण करने वाली हो, हमें द्रोह व निंदनीय कर्मों से बचाए। क्योंकि घरों में भी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दिलों में दरारें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि घर के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके आपसी व्यवहार में वाणी का जब दुरुपयोग लोग करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, तो फिर उस घर में क्लेश, उस घर में जो है एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष पनपने लगता है। तो इस मंत्र में कहा है कि गृह में ज्ञान दीप्ति को हाथों में लिए हुए ये इड़ा वाग देवी आसीन होती है, या वाग देवी बहुत जो है करके पूर्णता को प्रदान करने वाली होती है। वाग देवी उस घर के लोगों की कमियों को दूर करके उनके जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने वाली होती है, शत्रु का नाश करने वाली होती है, और निंदनीय जो व्यवहार है उससे बचाने वाली होती है। स्तुत्य जो वंदनीय व्यवहार है उसके लिए प्रेरित करती है। और इस 9वें मंत्र में बहुत ही सुंदर है। यह 9वां मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम सा मंद्रया च जिह्वया सा मंद्रया च जिह्वया
वह्निरासा विदुष्टरः। विदुष्टरः अग्नेरयं मघवद्भ्यो अग्नेरयं मघवद्भ्यो न अ वह हव्यदातिम् हव्यदातिं च सूदय। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 16वें सूक्त का 9वां मंत्र है। ओम सामन्द्रया च जिह्वया वह्निरासा विदुष्टरः अग्नेरयं मघवद्भ्यो न आ वह हव्यदातिं च सूदय। ॐ सामन्द्रया च जिह्वया वह्निरासा विदुष्टरः अग्नेरयं मघवद्भ्यो न आवह हव्यदातिं च सूदय। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। सह वह दीर्घ श्रुत जो शर्म है, वह निवास करने वाला व्यक्ति मंद्रया जिह्वया
प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलने वाली जीवा से वन्नी सब कार्यों का वहन करने वाला होता है। वास्तव में जो धर्मात्मा है, सात्विक विचार वाला है, जो माता पिता गुरु आचार्य वेद अनुकूल जीवन को जीने वाला है, जिस पर विशेष कृपा ईश्वर की है, गुरु की है, जो संसार की वासना से बचा हुआ है, इंद्रियों पर, मन पर जिसका पूर्ण आधिपत्य है, नियंत्रण है, उसका व्यवहार अत्यंत ही महनीय होता है। जो दीर्घ श्रुत है वो कभी उलझन में, कभी गफलत में नहीं रहता, सुनने की प्रवृत्ति वाला। आज संसार की हम स्थिति देखते हैं, घर परिवार की स्थिति देखते हैं, लोग एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बात पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते। हाँ, ऐसे बिरले लोग हैं जो विचार भी करते हैं, हम सबकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा ही हो रहा है आजकल। इससे घर परिवार समाज टूट रहे हैं, आपसी मतभेद मनभेद हो रहे हैं। आवश्यकता है एक दूसरे की सुनने की। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, घर परिवार के सदस्य एक दूसरे को सुने। थोड़ी थोड़ी बात में कहने लगते हैं हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे, एक बात भी हम नहीं सुनना पसंद करेंगे। ये कभी भी मुख से नहीं बोलना चाहिए। हमको अपने कानों पर नियंत्रण रखना है कि एक भी हम गलत शब्द कानों में जो पड़े हैं उनको धारण ना करें। कान को बंद करने की बात नहीं है, आप शब्द सुनिए, जो आपके कल्याण के लिए है उसको ग्रहण कर लीजिए, उसको धारण कर लीजिए, और जो शब्द आपके लिए कल्याणकारी नहीं है उनको कभी मत आप धारण करिए। अपने लिए लोग अच्छे अच्छे ही वचन सुनना चाहते हैं, कठोर नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई कठोर बोलता है तो फिर उससे झगड़ा भी करते हैं, क्रोध भी उसके ऊपर करते हैं। तो ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको बहुश्रुत होना चाहिए, बहुश्रुत होकर के, दीर्घ श्रुत होकर के दीर्घ काल तक सुनने का हमको अभ्यास होना चाहिए। और जो सुनता है दीर्घ काल तक, उसका मनन चिंतन करता है, तो वह स्थिर मति वाला, स्थित प्रज्ञ होता है। तो यही यहाँ पर कहा कि दीर्घ काल तक सुनने वाला और सुखों में जो है बरतने वाला, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलने वाली जिह्वा से सब उत्तम वचनों को धारण करने वाला, वहन करने वाला होता है। और आशा, मुख से विदुष्ट रहा, उत्कृष्ट विद्वान बनता है। मुख से ज्ञान की वाणियों का ही उच्चारण करता हुआ उत्तरोत्तर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति कुछ भी बोले, बहुत बोले, तो उसके बोलने का, उसके मुख से निस्सृत जो विचार हैं, जो शब्द हैं, उनका लोग मान नहीं करते। अगर नपा तुला बोले, व्यवस्थित बोले, कम बोले, लेकिन जो बोले सार बोले, तो उसको लोग ग्रहण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं। कुछ का स्वभाव ऐसा होता है कि बस उनको बोलने के लिए कोई बोल दे तो बस, कोई सुन रहा है तो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं उनको खुद भी नहीं पता। कभी वो विचार करके देखें तो उनको भी आश्चर्य होगा कि इतनी ऊर्जा मैं अनावश्यक क्यों लगाता हूं या लगाती हूं। तो अनावश्यक नहीं बोलना, जितना बोलना अच्छा बोलना, दूसरों को प्रसन्नता देने वाले शब्द बोलना, दुष्ट शब्द एक बार भी नहीं बोलना। और इससे निरंतर ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि सुनने से, मनन करने से बुद्धि बढ़ती है।
अनुभव भी बढ़ेगा और फिर वैसा ही वो व्यवहार में लाएगा। आगे कहा कि हे अग्रणी प्रभो नः हमारे मघवद्भ्यः यज्ञशील पुरुषों के लिए रईम यज्ञ साधक ऐश्वर्यों को आवह प्राप्त कराइए और हव्य दातिम हव्यों को देने को और यज्ञों को सुदय प्रेरित करिए हमारे लिए या हमारे ये यज्ञशील लोग ऐश्वर्य को प्राप्त करें और उन ऐश्वर्यों के द्वारा और अधिक यज्ञों को करने वाले बने। यज्ञ जो कल्याणकारी कर्म है, यज्ञो श्रेष्ठतमम कर्म, संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ ही कहलाते हैं। यज्ञ देव पूजा संगति करण दान। तो यजनशील हो, भजनशील हो, सहनशील हो, कर्तव्यशील हो, हम कर्तव्य का पालन करने वाले हो, विनयशील हो, हम कभी भी अपने मन वाणी व्यवहार में अविनयता को कभी हम प्रश्रय न दें, कभी अहंकार को प्रश्रय न दें, अपनी वाणी को भी इतना नम्र करें जो कभी अनर्गल शब्दों का या अनावश्यक बातों का कभी भी यह वाचन न करे, कभी उनको बोले नहीं, कभी वो दूसरों को दुख देने वाले शब्द न बोले। तो इस मंत्र में विशेष रूप से ये कहा है कि हे प्रभु, प्रभु के अनुग्रह से हम मधुर शब्दों से सब व्यवहारों को सिद्ध करें, सब व्यवहार हमारे मधुरता से युक्त हों और सुख को प्राप्त करने का जो समाज घर परिवार में सुख समृद्धि का एक बहुत उत्तम साधन है वाणी, ये हमारे शब्द। धन से दौलत से यश कीर्ति से सुख मिलेगा लेकिन वो तो दीर्घ काल में मिलता है, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन ये वाणी एक बार शब्द बोला और हृदय को अत्यंत शीतलता, अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। और वहीं पर यदि कोई इसको कठोरता से या क्रोध से बोलता है तो उससे फिर तुरंत ही बड़ा ही जो है आघात लगता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। तो मधुर शब्दों से व्यवहार को सिद्ध करें और मुख को ज्ञान वृद्धि से ही व्यापृत करें। मुख में कभी कोई अभद्र शब्द ना आए। मुख हमारा सुख का, मुख हमारा सुख का साधन बन जाए, मुख दुख का साधन न बने, ऐसा उपदेश इस वेद मंत्र में कहा है। धन को प्राप्त करते हुए अधिक यज्ञशील हो। हम धन कमाएं, कभी भी हम निर्धनता को प्राप्त ना हो, क्योंकि धर्म का जो बहुत बड़ा फल है वो है सुख। सुखस्य मूलम धर्मः। परंतु धर्म का भी मूल क्या है? अर्थ है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ भी साधन बना है धर्म का, इसलिए धर्म अर्थ। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः सह संपद्यते। तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि यदि सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, यश और कीर्ति चाहते हैं तो उसका मूल धर्म ही है। परंतु धर्म को अर्थपूर्वक हमको पोषित करना पड़ेगा। तो धर्म से युक्त जो धर्म के द्वारा जो अर्जित धन है, उस धन को दान में लगाना, दान देना और जो है देश समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उसको लगाना, जिससे अत्यंत ही सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वाणी के विषय में तो इतनी सुंदर बात कही ही है। हम जो है बहुत सुंदर बात कही है। यहाँ पर एक चेतावनी भजन के लिए कहा, सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं,
सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ पर जाना ठीक नहीं। यह तेरी इच्छा पर निर्भर, शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल पाने में बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। करता हूँ सावधान सुन ले, उल्टे कर्मों को करना मत, वरना ऐसा दुख पाओगे, वरना ऐसा दुख पाओगे जिसको जतलाना ठीक नहीं। पिछले शुभ कर्मों के फल से मनुष्य का चोला पाया है। पापों में फंस कर ऐ प्यारे, पापों में फंस कर ऐ प्यारे, इसे व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। यदि हमसे कोई भूल हुई, उसका फल संकट भोग मिले, परिणाम मिले जब करनी का, परिणाम मिले जब करनी का, तो फिर घबराना ठीक नहीं। सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। संसार में रहने वाले को यदि हंसना नहीं सिखा सकते, तो हंस कर जीने वाले को, तो हंस कर जीने वाले को दुख दे के रुलाना ठीक नहीं। संसार में रहने वाले को यदि हंसना नहीं सिखा सकते, तो हंस कर जीने वाले को दुख दे के रुलाना ठीक नहीं। यदि विश्व प्रेमी तुम याद रखो, बतलाया है महापुरुषों ने, दुनिया में रोता आया था, दुनिया में रोता आया था, अब रोते जाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वाले को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं, उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। ओम शांति शांति शांति।